Hi friends, welcome to my new video Crispy Chili Baby Corn by Naveen Unique Cooking। ये इतना अच्छा क्रंची क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न है कि जो कि आप रेस्टोरेंट का श्योरली मज़ा घर के अंदर उठा सकते हैं अपने किचन में। और रेसिपी बहुत सिंपल है, अगर आप फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको बहुत ही अच्छा क्रंची क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न जब भी चाहें बच्चों के लिए बनाएं या अपने फ्रेंड्स लोग के लिए बनाएं। चलिए क्या इसमें यूज़ करते हैं, एक एक चीज़ मैंने बहुत बारीकी से उनके वेट को और मेजरमेंट्स को सबको यहाँ पे शो किया है, जो कि इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मिनिमम अगर आप चाहें इनकी कटिंग आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, ट्रायंगुलर या लैमिनर या जूलियन टाइप की या स्मॉल या कम इसमें से ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से। यहाँ देखिए मैंने कॉर्न को ट्रायंगुलर साइज़ में छोटे छोटे काटा है और उसको काटने के बाद यहाँ पे देखिए मैं अदर आइटम्स हैं जैसे धनिया पुदीना सबको मैंने लिया यहाँ पे। बहुत ज़रूरी है इसमें जिंजर गार्लिक चॉप किया होना चाहिए, इसी से इसका फ्लेवर आता है। और जूलियन आखिरी में इसको डालते हैं ताकि इसकी एक टैंगीनेस बहुत अच्छी आ सके। चलिए फर्स्ट हम लोग बॉयल करते हैं बेबी कॉर्न को, छोटे छोटे काटा है उसमें हम देखते हैं। ये टिप नंबर 1 है जिसमें शुगर के साथ सॉल्ट डाल कर ये करने से इसका क्रंचीनेस भी रहता है प्लस फ्रेशनेस रहती है और एक स्वीटी टेस्ट अंदर रहता है। खाली पार बॉईल करिएगा 3 मिनट के लिए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसको बॉईल करना। फिर इसको नेचुरल कूलिंग में डाल दीजिए और उसको ठंडा होने दीजिए बाय इटसेल्फ ताकि अंदर तक वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। उसके बाद इसमें हम फर्स्ट कोटिंग करेंगे जो कि मैंने दिखाया यहाँ पे क्या क्या उसमें डालते हैं बहुत अच्छी तरह से। कॉर्नफ्लावर, राइस फ्लावर है सब कुछ। और इसके साथ आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, मैदा जो दिखाया हमने, बिकॉज ये तीनों चीज़ डालने से उसके बाद थोड़ा सोया सॉस डालिएगा जिससे एक बहुत अच्छी इसमें टेस्ट आता है। इवन फ्राई करने के बाद ही बहुत अच्छा टेस्ट के अंदर इनके। उसके बाद इसको हम लोग चलिए फर्स्ट डीप फ्राई करते हैं। ज़्यादातर रेस्टोरेंट होटल्स में 2 टाइम्स डीप फ्राई होता है, एक बार डीप फ्राई करके लोग रख लेते हैं और जब ऑर्डर आता है फिर से उसको फ्राई करते हैं, तो उसकी जो क्रंचीनेस रहती है काफ़ी देर तक मेंटेन रहती है। ये इन लोग की सीक्रेट है। देखिए हमने फर्स्ट फ्राई यहाँ पे किया है और ये कढ़ाई लेके आप करेंगे तो उसमें ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट आएंगे रादर देन आप छोटा सा कुछ और लीजिए। सिंपल कढ़ाई में भी आप करिएगा तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे, मगर इसको पूरा डूबा रहना चाहिए कि डीप फ्राई में जाने का है। और मुश्किल से 4 या 5 मिनट आपको इसको डीप फ्राई करना है। 2 बैचों में मैंने किया है यहाँ पे और डीप फ्राई करके इसको निकाल के अलग से रख। अच्छी तरह ये डीप फ्राई करने से अंदर तक ये पक जाता है। और फिर हम प्रिपेयर करते हैं सेकंड डीप फ्राई के लिए। उसके पहले हम लोग फिर कोटिंग करते हैं, उसमें ऑल पर्पस फ्लावर लेते हैं, उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट लेते हैं। अगर शुरू में हम जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे ना तो उसका फ्लेवर एकदम मिनिमाइज हो जाता है, नहीं पता लगता है। उसके बाद बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून ज़रूर उसमें डालिएगा, क्योंकि जो टॉप लेयर जो क्रंची लेयर होती है ना वो बेकिंग पाउडर से ही बनती है, अदरवाइज वो नहीं बनेगी। थोड़ा फ्लेवर के लिए सीजनिंग डालते हैं, जैसे ब्लैक पेपर डाला है। उसके बाद हमने डाला है सॉल्ट। यहाँ पे एक यूनिक चीज़ अलग डालते हैं हम, शुगर तो डालना ही आपको थोड़ा सा, वो बहुत ज़रूरी होता है, वो बैलेंस करता है फ्लेवर्स को। सब लोग सोचते हैं शुगर क्यों डाला जाता है, लेकिन इट इज़ फॉर बैलेंसिंग द फ्लेवर, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है और शुगर की एक्सेस होना इसमें इम्पॉसिबल। फिर जो हमने फर्स्ट फ्राई किया इसको इसमें डिप करते हैं और डिप करके अच्छी तरह से इसको हम कोट करते हैं। अगर हमको लगा कि थोड़ा सा ये ज़्यादा वेटी टाइप का लग रहा है तो थोड़ा सा और हमने कॉर्नफ्लावर उसमें डाला और डाल करके इसको आप उस कोटिंग कंसिस्टेंसी का बनाएंगे जो इसमें चिपके भी और थोड़ा सा कड़ा भी रहे वो, ताकि इसके अंदर वार्म करें। फिर सेकेंड फ्राई के लिए हम लोग जाते हैं। फिर हम ऑयल ले लेते हैं उसी तरह से, आप उसी ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, कोई ऑयल एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं। यही ऑयल पूरे रेसिपी में चलेगा जिसके हमारे फ्लेवर्स आते हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करीब करीब 1 से 2 मिनट पे बहुत हाई हीट में किया जाता है। ये हीट होनी चाहिए आपको कम से कम 210-220 डिग्री के आसपास होनी चाहिए। अगर इंडक्शन यूज़ करते हैं तो इसको फुल ब्लास्ट में लीजिए या फुल हीट में उसे वॉट्स में ले लीजिए, 2000 वॉट और मे बी समथिंग लाइक दैट। और उसके आप लेके तो उसको आप करिए और देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी कंची बनता है। अब हम चलिए ग्रेवी बनाते हैं इसकी।
ग्रेवी बनाने में हम जिंजर गार्लिक डाल देते हैं, उसके साथ चॉप्ड अनियन एंड पेटल अनियंस भी डाल देते हैं जो हमने काट के रखा है, और इसको अच्छी तरह से सौते करते हैं जब तक कि, और यहाँ पर देखिए स्टेम ऑफ कोरिएंडर जानते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन एंड मिनरल्स है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है। थोड़ा सा चिली डालेंगे स्पाइसी के लिए, अगर आप बच्चों को खिलाना मानते तो कम डालिए, अगर अच्छा स्पाइसी बनाना मानते तो थोड़ा और डालिए। इसमें सोया सॉस डाला हमने 1 टीस्पून, और उसके बाद फिर हम देखिए इसको थोड़ी देर सौते करेंगे, और ये सब भी आपको हाई फ्लेम पे ही होना है। कच्चा पना प्याज और अदरक लहसुन का खत्म कर। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा स्टॉक डालेंगे, वेजिटेबल स्टॉक 200 ग्राम। आप नहीं है वेजिटेबल और स्टॉक डालिए। यहाँ पे हमने शेजवान चिली पेस्ट डाला है 1 टीस्पून। उसके बाद हम उसमें टमाटो केचप डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, शुगर डालते हैं, थोड़ा सा ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। यहाँ पे ये यूनिक चीज़ है, एरोमेट डालेंगे 1/2 टीस्पून। टिप नंबर 4, मिनरल कार्डिमम पाउडर। इसका मिक्स आपको बना के रखिए जिससे एक बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आता है। विनेगर डाला जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने टमाटो केचप और डाल दिया उसके अंदर, और नहीं होगा तो टमाटो सॉस भी आप डाल सकते हैं। एकदम आखिरी में येलो, ग्रीन एंड रेड कैप्सिकम डालेंगे ताकि इनके क्रंचीनेस और फ्रेशनेस मेंटेन हो। इसके बाद हमने डाला है यहाँ पर, उसके बाद कॉर्नफ्लावर का सोल्यूशन डाला इसको थिक करने के लिए, जो कि नॉर्मली सब रेस्टोरेंट में इस तरह किया जाता है, वो डालते हैं। थोड़ा सा लगा सॉल्ट कम है तो हमने सॉल्ट उसमें डाल दिया, और सॉल्ट डाल करके फिर आए जितने डबल फ्राई बेबी कॉर्न थे कोटेड, उनको इसमें डाल करके मुश्किल से 1 मिनट के लिए इसको वो करिएगा। ज़्यादा देर करने से ये बहुत सॉगी हो जाता है और फिर उसका फ्लेवर वो नहीं रह जाता है जो कि चाहिए। उसके बाद निकाल करके इसको सर्विंग के लिए हम लोग तैयार करते हैं, और सर्व करने के लिए इस पर थोड़ा सा गार्निशिंग करते हैं मिंट का, कोरिएंडर का और सेसमे सीड जो होटल्स में डालते हैं। आप चाहे तो ग्रीन अनियंस भी डाल करके इसको ले सकते हैं। वॉच माई नेक्स्ट वीडियो ऑन भिंडी दो प्याजा एंड लच्छा पराठा, बहुत लजीज टेस्ट आएगा। डिलिशियस क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग बिंग रेस्टोरेंट टू योर किचन। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका किचन रेस्टोरेंट हो जाएगा। सब्सक्राइब मोर एंड शेयर मोर पीपल। बहुत मेहनत की मैंने।